अव्ययी भाव समास पे आज चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास पे जाने से पहले अपनों को अवयव के बारे में समझना होगा, क्योंकि अवयव ही अव्ययी भाव समास का पार्ट है। तो यदि अपने को अवयव के बारे में पता चल जाएगा तो अव्ययी भाव समास अपने को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कई बार ये भी होता है कि अव्ययी भाव या अवयव को और क्या कहते हैं। कई बार क्या होता है किसी एमसीक्यू में यदि अविकारी शब्द आ जाता है तब आप समझ जाना ये अवयव की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये किस शब्द से मिलकर बना? अ प्लस व्यय, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होगा? जो व्यय न हो सके, इट मीन्स जिसको खर्च नहीं किया जा सके, जो खर्च ना हो सके, वो क्या होते हैं? अवयव होते हैं। ठीक है, अब ऐसे शब्द जो परिवर्तन ना हो, ठीक है, जो हेर फेर ना हो सके, जो अपरिवर्तनशील होते हैं, स्तर शब्द, ठीक है, और जिसका रूप नहीं बदलता, ये सब अव्ययी भाव हो गए। इट मीन्स अवयव भी कह सकते हो इनको, एक रूप से आप अव्ययी भाव समास भी समझ सकते हो। अब अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि जिसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता हो। क्या करता हो? नहीं बदलता हो, वो क्या होंगे? ऐसे शब्द अव्ययी भाव समास होंगे। दूसरी चीज, जो व्यय अवयव का भाव रखते हो। क्या? अवयव का भाव। अब अवयव का भाव कौन होगा? जो अपने ये जो विशेषता बताइए अवयव की, जब आपको ये अवयव का पता चल गया तो आप ये सब बता सकते हो कि अव्ययी भाव समास कौन से होंगे। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि आपको यदि अवयव पता होगा तो अव्ययी भाव समास आपके माइंड में बैठ जाएगा कि जो अवयव का भाव रखते हो। जिनका पहला पद प्रधान होता है वो भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जिनका पहला पद उपसर्ग या अवयव हो वो भी अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। ठीक है, इसको कई रूपों में अपन समझ सकते हैं। दूसरा, जब पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास का गुण क्या है तो आपको बताना क्या? अपरिवर्तनशील इसका गुण होता है। दूसरा, जब ये पूछा जाए कि इसका अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसको एडवर्बियल कंपाउंड भी कहते हैं, इसको इंडिक्लाइनेबल कंपाउंड भी कहा जाता है। इसका विलोम शब्द, अवयव का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? विकारी होगा। जब ये पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास का विलोम शब्द क्या होगा, तब आपको तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास ये सब विकारी होते हैं। या तो ये ऑप्शन में मिल जाए, ये इनमें से एक मिल जाए या तीनों मिल जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? इसके विलोम शब्द होंगे अव्ययी भाव समास के। ठीक है, इसमें क्या नहीं बदलता है? अव्ययी भाव समास में रूप नहीं बदलता और लिंग, वचन और कारक के अनुसार शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता सब कुछ अव्ययी भाव समास की है। अब अपन ये करेंगे कि अव्ययी भाव समास में अपन ने कहा था पहला पद अवयव या उपसर्ग होता है। इसी पे चर्चा करते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। साथ में या तो वो उपसर्ग हो सकेगा या फिर वो अवयव हो सकता है। दूसरी चीज, जो एक सा रूप रखते हैं वो भी अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। अब कई बार ये कंडीशन हो जाती है कि इसके अंदर पहला पद, अपन ने कहा पहला पद अवयव या उपसर्ग होगा, तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि पहला पद अवयव न होकर दूसरा पद अवयव या प्रधान हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, पहला पद क्या होता है? इसका अवयव न होकर के दूसरा पद अवयव या प्रधान हो सकता है। कई बार क्या आता है कि कोई भी पद अवयव ना हो, केवल उसका भाव हो सकता है अव्ययी भाव का, तो ये इसकी कंडीशन होती है। अब अपन बात करेंगे अवयव के प्रकार के। जब अवयव के प्रकार के बारे में पता होगा तो कंपटीशन देखना, अवयवी भाव जो समास होता है उसके एक एमसीक्यू हमेशा हर कंपटीशन में आएगा। क्यों आता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा जो समास है ये है, क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास में क्या अवयव को शामिल किया गया है। तो इसलिए अपन बात कर लेते हैं। देखो, इसके प्रकार हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषय बोधक, एक निपात शब्द भी इसमें होता है। तो इस पे भी अपन चर्चा कर लेंगे। एक प्रकार से निपात भी इसका प्रकार है। अब इसमें भी अवयव के प्रकार में ये सब अलग अलग होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण की अपन बात कर रहे हैं, ये कालवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, रीतिवाचक होता है और परिमाणवाचक होता है। इस प्रकार इसके अलग अलग होते हैं और इसमें भी सब होते हैं। इसका एक एक अपन से विस्तार से चर्चा करेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। संबंध वाचक अवयव में जैसे प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर,
और इसकी जो उत्पत्ति हुई है और रूप के आधार पर, इस प्रकार से इन सब का अलग अलग वर्गीकरण किया गया। लेकिन अपन सबसे पहले एक एक टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन बात करते हैं कि जो अव्ययभाव है वो संस्कृत में क्या होता है। साथियों, संस्कृत के अंदर इसमें पहला पद अवयव होता है। क्या होता है? पहला पद अवयव। और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा या विशेषण। हिंदी में क्या होता है? इसमें पहला पद अवयव नहीं होता है बल्कि संज्ञा या विशेषण होता है। और दूसरा पद क्या होता है? इसमें संज्ञा होता है। पहला पद अवयव ना होकर क्या होता है? इसमें संज्ञा होता है। जैसे कि रातों रात, घर घर, हाथों हाथ, दिनों दिन, मन भर, क्षण क्षण, ये सब क्या है? अव्ययभाव समास के उदाहरण है। कुछ उदाहरण जो हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ये भी मोस्ट हो सकते हैं। जैसे कि साल दर साल, पुस्तान पुस्त, पल पल, कोठे कोठे, घर घर, सरासर, एकाएक, घर ही घर, आप ही आप, बीचों बीच, धड़ाधड़, पहले पहल, बराबर, धीरे धीरे, ये सब अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। अब शब्द दो होते हैं, एक तो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी मतलब जिसका कोई विकार ना हो। ठीक है। अब इसको जो अव्ययभाव समास होते हैं, तो इसको या अवयव जो होते हैं या अव्ययभाव समास को आपको जब ये पूछा जाए कि जैसे कि संस्कृत के रूप में अव्ययभाव समास के उदाहरण बताओ और हिंदी में, उर्दू, फारसी में, मिश्रित में, तो वो अलग अलग होंगे। जैसे कि संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में होता है, जैसे कि आपको पता, उपसर्ग जो लगता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो, जैसे यथा, यथा का अर्थ होता है अनुसार। जैसे कि यथाविधि, यथा संभव, यथा स्थान, यथा क्रम, ये सब क्या कहलाएंगे? संस्कृत के वर्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संस्कृत के वर्ड कहलाएंगे। ये अव्ययभाव समास हो गए। जब दूसरी चीज आ का मतलब होता है यहाँ तक संस्कृत में, आजन्म, आमरण, ये सब क्या कहलाएंगे? अव्ययभाव समास। तीसरा प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, मतलब प्रतिदिन, प्रतिमान, ये शब्द आ गया तो अव्ययभाव समास हो गया। एक होता है वी, मतलब बिना, मतलब व्यर्थ। अगला होता है यावत, यावत का अर्थ होता है तक, मतलब यावत, जीवन। इस प्रकार ये संस्कृत के अव्ययभाव समास हो गए। ये पूछा जा सकता है कई बार कंपटीशन में कि इनमें से संस्कृत के अव्ययभाव समास कौन से हैं। दूसरा, कई बार ये पूछा जा सकता है हिंदी के बारे में, तो हिंदी में होगा जैसे भरपेट, अनजाने, निधड़क, भरदौड़। उर्दू और फारसी की बात करेंगे, हर साल, बेशक, हर रोज, बेफायदा, बेखूबी, ये सब हो गया। जब मिश्रित पूछा जाए तो ये होगा हर घड़ी, हर दिन, बेकाम, बेक टके। इस प्रकार के ये इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो मैंने आपको बताए। अब अपन ने जो पहला अवयव का जो प्रकार था, वो सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को भी साथियों तीन भागों में डिवाइड किया गया, एक अर्थ की दृष्टि से, एक प्रयोग के अनुसार, एक रूप, उत्पत्ति या उसकी व्युत्पत्ति के अनुसार। अब अर्थ की दृष्टि से इसको बांटा गया है कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाण बोधक। तो इसमें से एक एमसीक्यू आता है हमेशा। ठीक है। तो जब क्रिया विशेषण में कौन कौन सा हो गया अर्थ की दृष्टि से, वो कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है या परिमाण बोधक है। दूसरा अपन बात करेंगे प्रयोग के अनुसार, इसको तीन भागों में बांटा गया है, साधारण, संयोजक और अनुबंध। और तीसरा है रूप के अनुसार, इसको दो भागों में बांटा गया, मूल या यौगिक। इन सब पे अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। अब अपन चलेंगे सबसे पहले कालवाचक के ऊपर। कालवाचक के पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ अव्ययभाव समास के, जैसे कि प्रतिदिन। ठीक है। आप ये जो अवयव है इनका आपको पकड़ में आ जाएगा तो फिर अव्ययभाव समास आपके माइंड में बैठ जाएगा। जैसे कि प्रतिदिन शब्द अगर आप देख लो, आज, कल, परसों, सुबह, शाम, दोपहर, सवेरे, निरंतर, सतत, सदैव, सर्वदा, नित्य, लगातार, हमेशा, प्राय, आज तक, अब, जब, फिर, कभी न कभी, पहले, पीछे, बार बार, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, कई बार, बहुधा, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सब कालवाचक हैं। अब एक एक कालवाचक अपन बात करेंगे। कालवाचक जो क्रिया विशेषण होता है इसको भी साथियों तीन भागों में बांटा गया है। किसको? तीन भागों। एक तो होता है समयवाचक, एक होता है अवधिवाचक और एक होता है
बारंबार, या कहते हैं पुनः पुण्य बोधक वाचक। इस प्रकार से ये 3 एग्जाम्पल में होते हैं, कई बार एमसीक्यू में ये आते हैं। इसमें से एक एमसीक्यू, सबसे पहले अपन कालवाचक, सबसे पहले अपन ने बताया क्रिया विशेषण का कालवाचक होता है एक भाग, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। और समयवाचक पर अपन बात करेंगे। समयवाचक जो समय बताता है, जैसे आज, प्रतिदिन, नित्य आदि हो गए, ठीक है। अब इसमें भी अपन 2 डिवाइड किया अपन, अवयव और समास। मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब अवयव आप देखोगे इसमें क्या क्या रहेगा, जैसे कि समयवाचक काल का बोध कराता हूँ, समय, आज, अभी, कल, परसों, तुरंत, अब, सुबह, शाम, दोपहर, पहले, पीछे, सवेरे, फिर, तब, अभी अभी, कभी, शीघ्र, सर्वदा, सदैव, हमेशा। अब बात करके समास में अपन कह सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथा समय, प्रतिक्षण, यथाशीघ्र, प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिपल। ये इसके हो गए समास के उदाहरण। अब बात करते हैं कुछ, जैसे कि अवयव के अंदर किस प्रकार के एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला आज शब्द बोला तो मैं आज घर जाऊंगा, तो इसमें आज क्या है, अवयव है, क्या है, अवयव। इसी प्रकार में कहा अभी, वह अभी आया है, तो अभी अवयव। कल, हम कल मिलेंगे, ये कल क्या हो गया, कालवाचक अवयव है। परसों, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, परसों, वह परसों गांव गया था। तो ये जो वर्ड बोले हैं, यदि बीच में से इनका यूज किया जाए, आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा अवयव है, तब आप इसमें से निकाल सकते हैं। दूसरा है समास, अपन ने यूज किया प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूँ। यहाँ प्रतिदिन पूछा जाए तो ये कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्ययभाव समास कहलाएगा। इसी प्रकार यथा समय, वह यथा समय स्कूल पहुंचा। प्रतिक्षण, वह प्रतिक्षण बदल रहा है। यथाशीघ्र, कृपया यथाशीघ्र उत्तर दे। तो ये इसके समयवाचक के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे कालवाचक के का सेकंड पार्ट होता है अवधिवाचक, ठीक। अवधिवाचक वे अवयव होते हैं जो समय की अवधि बताते हैं, यानी कितनी देर तक कोई क्रिया हुई। इट मीन्स जो तक भर पूरी अवधि बताए, तो वो क्या कहलाएंगे, अवधिवाचक। इसके अवयव के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि देर तक, लगातार, निरंतर, क्षण भर, थोड़ी देर, बराबर, सतत, काफ़ी देर, कुछ समय, तक, पल भर। ये सब क्या कहलाएंगे, अवधिवाचक उदाहरण। इसी प्रकार अवधिवाचक के समास के होंगे दिन भर, रात भर, जीवन भर, साल भर, उम्र भर, क्षण भर, देर भर, मन भर, जी भर, उम्र भर। ये सब क्या कहलाएंगे, इस अव्ययभाव समास के अवधिवाचक के उदाहरण कहलाएंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना तक, भर और पूरी अवधि। जैसे कि भर भर आ रहा है इसमें, भर भर भर। इस प्रकार के ये क्या हो गए, समयवाचक के अवधिवाचक हो गए। अब अवयव के अपन उदाहरण की बात करें, जैसे वह देर तक पढ़ता रहा, या देर तक शब्द क्या हो गया, अवयव हो गया। बारिश लगातार होती रही, यहाँ लगातार। वह निरंतर मेहनत करता रहा, वह क्षण भर रुके, तो यहाँ ये सब क्या हो गए, अवयव। इसी प्रकार समास की बात करेंगे, जैसे वह दिन भर काम करता रहा, यहाँ दिन भर। वह रात भर जागता रहा, रात भर। उसने जीवन भर मेहनत की, जीवन भर। यहाँ साल भर ठंड पड़ रही है, तो यहाँ साल भर। ये सब क्या हो गए, अवधिवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। तीसरा होता है बारंबार। इसमें से भी एक एमसीक्यू आता है। इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, पुण्य बोधक भी कहते हैं। इट मीन्स जो बार बार होने का बोध कराता हो। जब पुण्य बोधक, इट मीन्स बार बार होने का बोध करा रहा है, तो इसे बारंबार भी कहते हैं। इसका जो अवयव होता है वो होता है कई बार, हर बार, बार बार, अक्सर, पुनः, फिर, बहुधा, हर घड़ी, प्रतिदिन। प्रतिदिन इसमें भी आता है, बारंबार में भी, और समयवाचक में भी आता है। कई जगह एग्जाम्पल के जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये आते हैं। अब बात करते हैं समास। इसमें समास का उदाहरण होगा पुनः पुनः, दिन दिन, दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण, घर घर, जगह जगह, बार बार, पल पल। ये सब क्या कहलाएंगे, ये बार बार के उदाहरण कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अपन ने बात की, मैंने उसे कई बार समझाया, तो कई बार, जो बार शब्द का यूज किया, कई बार, हर बार। वह हर बार जीतता है, ठीक है। ये बारंबार वाले अवयव हैं। बार बार, वह बार बार गलती करता है। अक्सर, वह अक्सर देर से आता है। इसी प्रकार समास की बात करेंगे,
तो हो जाएगा शिक्षक ने पुनः पुनः समझाया। ठीक है, उसकी हालत दिन दिन बिगड़ती गई। दिन दिन शब्द, उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वह क्षण क्षण बदल रहा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये साथियों बारंबार पुनः पुनः बोधक। अब अपन कुछ एग्जाम के एमसीक्यू को देख लेते हैं, उससे क्या थोड़ा माइंड में फिट बैठ जाएंगे ये। जैसे कि एमसीक्यू दिया गया, प्रतिक्षण शब्द में प्रयुक्त अव्ययवाची समास का प्रकार क्या है? स्थानवाचक, कालवाचक, अदितिवाचक, कारणवाचक। यदि आपने वो अगर वीडियो ढंग से देखा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये कालवाचक अव्ययवाची समास है। दूसरा दिया गया, उपरांत शब्द किस प्रकार का अव्ययवाची समास है? आपको बताना कालवाचक। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इट मीन्स कुछ यहाँ दिए हैं, जैसे कि क्या प्रतिदिन स्थानवाचक है, प्रतिवर्ष कालवाचक है, यथाक्रम कारण है, उपरांत संबंधवाचक है। तो आपको क्या बनाना? प्रतिवर्ष कालवाचक है। निम्न में से किस विकल्प में दिए गए सभी कालवाचक अव्ययवाची समास हैं? इस प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिवर्ष में डायरेक्ट आंसर ही करा रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द कालवाचक अव्ययवाची समास नहीं है? तो प्रतिदिन, यथा समय, उपरांत ये सब होते हैं, लेकिन सदग्रह ये नहीं होता, तो डी आंसर हो जाएगा। एक कथन निष्कर्ष भी आ सकता है, आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है इसमें। जैसे कि ये दिया कि प्रतिवर्ष में प्रति का अर्थ हर होता है, यह शब्द कालवाचक अव्ययवाची समास का उदाहरण है। तो यहाँ ए आंसर आएगा। दोनों सही है। निष्कर्ष क्या होगा? सही व्याख्या कर रहा है। प्रतिदिन में दिन, एक इस प्रकार से भी आ सकता है, प्रतिदिन में दिन प्रधान पद है, तो ये बात गलत है। प्रधान मतलब जो स्पष्ट होता है वो, तो यहाँ प्रति होता तो आ जाता, लेकिन दिन आया तो ये नहीं है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले कुछ एमसीक्यू समयवाचक की। जैसे निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें साथियों यथा समय क्या होता है? समयवाचक अव्ययवाची समास का उदाहरण है। दूसरा, निम्न में से किस विकल्प में से सभी समयवाचक अव्ययवाची समास हैं? तो प्रति मास, प्रति घंटा, प्रतिक्षण, ये आप उदाहरण देंगे। कथन निष्कर्ष में दिया गया है कि यथा समय का अर्थ समय के अनुसार होता है, यह समयवाचक अव्ययवाची समास है, तो दोनों सही है, ये आंसर आएगा। इसी प्रकार अवधिवाचक में दिया गया, अनंतर शब्द में प्रयुक्त अव्ययवाची समास किस प्रकार का है? ये अनंतर क्या? अवधिवाचक। अनंतर अवधि चल रही है उसकी, अवधिवाचक हो गया। दूसरा, निम्न में से कौन सा शब्द अवधिवाचक अव्ययवाची समास है? तत्पश्चात ये क्या है? अवधिवाचक है। अगला है, निम्न में से कौन सा अवधिवाचक अव्ययवाची समास नहीं है? तो आप प्रतिमास इसमें से। अगला है बारंबार। प्रतिदिन शब्द में प्रयुक्त अव्ययवाची समास का प्रकार क्या है? प्रतिदिन, ये बारंबार वाचक है। निम्न में से कौन सा शब्द बारंबार वाचक अव्ययवाची समास है? तो आप बता सकते हो प्रति वर्ष, मतलब कि जो बार बार हो रहा हो। इसी प्रकार कौन सा युग्म सही है? तो आप प्रतिक्षण या बार बार का उदाहरण दे सकते हो। निम्न में से कौन सा शब्द बारंबार वाचक अव्ययवाची समास नहीं है? तो आप बता सकते हो यथाशीघ्र नहीं है। कुछ अभी मैचिंग के भी एमसीक्यू आएंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द बारंबार वाचक अव्ययवाची समास है? तो प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिपल, ये बारंबार के हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द बारंबार वाचक अव्ययवाची समास हैं? तो आप ये भी बता सकते हैं, जैसे प्रतिवेला, प्रतिक्षण, प्रति घंटा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, ये नॉर्मल एमसीक्यू हैं, इससे शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा किस प्रकार के आते हैं। अब मैचिंग में चलते हैं अपन। मैचिंग एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ क्या करेंगे, पार्ट ए पार्ट बी बना सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि जैसे कि प्रतिदिन क्या बारंबार वाचक है, समयवाचक है, अवधिवाचक है या समयवाचक है। इस प्रकार के एमसीक्यू भी आ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इस प्रकार का जब आंसर आएगा तो इसमें ए आंसर आएगा। प्रतिदिन जो होता है साथियों, ये क्या होता है? समयवाचक होता है। बारंबार, बार बार क्या होता है? ये बारंबार हो गया। और फिर ये दिन भर जो होता है ये अवधिवाचक हो गया, और अभी अभी क्या होता है? समयवाचक हो गया। इसी प्रकार एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है इसी का ही, जैसे कि इस पार्ट 2 में इसको भी अपने को मैच करना है। तो क्षण भर ये कहलाएगा बारंबार वाचक कहलाएगा। आजीवन क्या कहलाएगा? अवधिवाचक कहलाएगा। नित्य समयवाचक कहलाएगा। घर घर बारंबार वाचक कहलाएगा। एक एमसीक्यू और करा देता हूँ आपको।
इसमें भी ए आंसर रखा है ताकि जल्दी आपको समझ में आ जाए। आमरण क्या होगा? ये क्या होगा? अवधिवाचक हो जाएगा। बारंबार बारंबार वाचक हो जाएगा। सदैव समयवाचक हो जाएगा। मन भर अवधिवाचक हो जाएगा। इस प्रकार के एमसीक्यू ये बनते हैं। और पार्ट सेकंड में अपन जो अभी इसके अलग अलग जो प्रकार हैं उस पर अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। पार्ट सेकंड में अपन अभी केवल कालवाचक का ही अपन ने किया है। पार्ट सेकंड में अपन स्थानवाचक का करेंगे, फिर रीतिवाचक का। इस प्रकार से एक एक करके अपन इसको टॉपिक को पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे।